आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने देखी। एक मतलब एंटरटेनमेंट का टास्क और दूसरा मतलब सोनाली फोगाट का झगड़ा। भाई इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई एंटरटेनमेंट का टास्क किस लिए था? भाई घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, इस वजह से हमें एंटरटेन करने के लिए ये टास्क था और दो दो लोगों को एज अ जोड़ी में वहां पे आना था और बजर बजाना था और जो पहले बजर बजाएगा उसको एंटरटेन करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, तो यहां पे एक खुद को वहां पे साबित करने का या खुद को अलग दिखाने का एक मौका था हर किसी के पास। लेकिन भाई कुछ लोगों ने यहाँ पे बजर ही नहीं दबाया जानबूझकर। कुछ लोगों ने वहां पे ट्राई किया, कुछ लोग वहां पे नाराज थे कि यार मैंने क्यों बजर नहीं बजाया, और कुछ लोग वहां पे बजर ना बजाने के बावजूद वहां पे एंटरटेन कर रहे थे। भाई हर एक चीज में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले भाई बात करते हैं वहां पे अभिनव शुक्ला की। अब अभिनव शुक्ला वहां पे जब इनके जोड़ी के साथ जब बजर बजाने गए तो भाई अभिनव शुक्ला राखी सावंत के साथ थे। राखी सावंत ने तो भाई खूब एंटरटेन किया, लेकिन अभिनव शुक्ला साइड में खड़े रहे। इनको तो बजर दबाना ही नहीं था। अब यहाँ पे कुछ जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इंटेलिजेंट लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि भाई उसको नहीं करना था एंटरटेन, उसको नहीं आता है और इस वजह से उसने बजर नहीं दबाया। सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिनव शुक्ला वहां पे गए क्यों हैं। जी हाँ, हमें एंटरटेन करने के लिए या फिर सिर्फ सेव खाने या पराठा करने, ये सारी चीजें करने के लिए वहां पे गए हैं क्या? तो हमें एंटरटेन करने का एक मौका था, कुछ अलग करके दिखाने का एक मौका था, लेकिन भाई कुछ भी हुनर नहीं। और ये लोग जो है ये कहते हैं कि हम जो है हम इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं। जी हाँ, अब ये एक्टर्स मतलब ये गधे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई इनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उसके बाद जो एक्टिंग करते हैं वो तो गधा ही हुआ ना। खुद से कुछ आना चाहिए भाई, कुछ भी करो आप, लेकिन करो कुछ तो करो। और विकास गुप्ता ने बहुत ही सही बात कही कि भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहना है, तो ये सबसे डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि विकास गुप्ता ने पूरी इंडस्ट्री देखी है और कौन वहां पे सच्चा एक्टर है और कौन वहां पे सिर्फ स्क्रिप्टेड एक्टर है, यानी कि स्क्रिप्ट पढ़कर उतनी एक्टिंग करना, ये सारी चीजें आती है। तो भाई इसको हम अलग कहते हैं। और जो कुछ अलग ही लोग होते हैं जैसे कि राखी सावंत, भाई किस तरीके से एंटरटेन करती है। जूली का वापस से उन्होंने वही चीज की, हमें ऐसा लगा कि यार बोर कर गया, वही भूत वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन राखी सावंत की बात की जाए तो भाई राखी सावंत ने एज ए राखी और एज ए जूली अकेले में वहां पे एक्ट किया और एक्ट में वहां पे ऐसी ऐसी लाइंस कही, ऐसी ऐसी बातें कही। भाई इससे विकास गुप्ता भी वहां पे छुपके से ये सारी चीजें वहां पे देख रहे थे, क्योंकि भाई सुनने लायक था और कुछ भी घटिया चीज नहीं थी और बहुत ही एंटरटेनिंग था। ऐसे परफॉर्मेंसेस वहां पे देने चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, वो कहा कि भाई निकी तंबोली, जैसे घटिया निकी तंबोली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं अकेले कैसे एंटरटेन करती, यहाँ पे सब झगड़ा चल रहा था। भाई क्या करे, आपने क्या किया? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राखी ने अच्छा एंटरटेन किया, लोगों ने भी इनको पसंद किया। अभिनव शुक्ला ने तो बजर ही नहीं दबाया। रूबीना दिलैक को तो भाई पता ही नहीं चल रहा, बार बार वो एक ही बात कह रही थी कि भाई कैसे वहां पे एंटरटेन करे। एक बात मुझे रूबीना दिलैक की बहुत अच्छी लगी कि भाई उन्होंने वहां पे बजर दबाया, हालांकि ये कुछ भी नहीं पता था कि भाई मैं कैसे एंटरटेन करूं, लेकिन वो जो डेस्पिरेशन था, वो बजर वो जो दबाया उन्होंने राहुल के साथ वहां पे जब थी, तो भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे उसके बाद में वो जो भी करे। अब लोगों ने इनको क्यों पसंद किया? जी बहुत सारे लोग ये पूछ रहेंगे कि भाई रूबीना दिलैक को कैसे वोट मिले। भाई फैंस, इसे कहते हैं फैंस। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रावण, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। और इसका जो मतलब है, अभी इसी मूवी की वहां पे शाहरुख ने खुद ने वहां पे बहुत बार मजाक उड़ाया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अभी भी ये कहता हूं कि मुझे रावण बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मैं शाहरुख खान का, शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूं। जी हाँ, और इस वजह से भाई उनकी कोई भी चीज मुझे सही लगती है और जो भी वो करेंगे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरीके से रूबीना दिलैक की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी बन चुकी है और रूबीना जो भी करेंगी फैन इसको सपोर्ट ही करेंगे। फिर वो जो भी करना हो फैंस को वो एंटरटेनमेंट ही लगेगी। लेकिन रूबीना दिलैक अगर कुछ अच्छा करती, कुछ अपना थोड़ा सा और उसमें डालती और कुछ भी करती, तो भाई ये जो है ये सबसे बेहतर हो जाता। और रूबीना दिलैक की हर जगह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सराहना होती है और वो जो छोटे क्लिप होते जो रूबीना दिलैक एंटरटेन करती है तो भाई वो वायरल हो जाते हैं। हालांकि बात की जाए तो रूबीना दिलैक टास्क वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, आपको पता है, और मैंने भी देखा है। और मुझे इस वजह से रूबीना दिलैक और राहुल वैद्य ये दोनों भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। फिर वो स्टार्ट वाले कुछ टास्क आपने देखे होंगे जिसमें राहुल वैद्य ने डांस वगैरह किया था, जब वो 3 सीनियर्स घर के अंदर थे और उसी वक्त वहां पे जो 2 खेतों का टास्क था, तो रूबीना दिलैक ने किस तरीके से एंटरटेन किया था। तो भाई ये दोनों ना अपने आप में वहां पे बेस्ट है। लेकिन चलिए भाई, होता है कभी कभी कि नहीं समझ में आता कि क्या करना है क्या नहीं, और वो नर्वसनेस
सीरियसनेस अंदर अंदर होता है वहाँ पे। अभी बात की जाए भाई दूसरा मैटर जो घर के अंदर बड़ा मैटर हुआ, निक्की तंबोली के एंटरटेनमेंट के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। निक्की तंबोली ने क्या किया, निक्की तंबोली वहाँ पे जो है रूबीना दिलैक, चलिए बात करते हैं उस पर। रूबीना दिलैक की वहाँ पे फैंस के ऊपर बात कर रही, खुद को प्रूव कर रही, मतलब इनको एंटरटेनमेंट करने के लिए बोला। भाई ये क्या कुछ गलत फहमी या कुछ ऐसा टास्क था जहां पर निक्की तंबोली ये प्रूव कर रही है कि मैं रूबीना के फैंस को अट्रैक्ट नहीं कर रही, रूबीना मेरी सिस्टर है। भाई पहले दिन से कहा गई थी ये सिस्टर। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये कहा कि मुझे अली पसंद है, कि ये प्यार वाला एपिसोड चल रहा है कि मुझे अली पसंद आए, अचानक से कोई भी पसंद आता है। भाई ये अली के ऊपर कितने और मरेंगे पता नहीं भाई। अली जास्मिन का है, जास्मिन अली की है, ये बात यहाँ पे लिख के ले लो। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं भाई निक्की तंबोली की घटिया एंटरटेनमेंट थी, लेकिन निक्की तंबोली ने वहाँ पे बजर दबाया था और उसके अपोजिट में जो थी देबोलीना, तो भाई देबोलीना ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की। निक्की तंबोली से अगर कंपेयर किया जाए तो देबो ही वहाँ पे एंटरटेन कर रही थी और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निक्की को जवाब दिया। निक्की वहाँ पे उनके पीछे वो तंबोरा लेके, सॉरी निक्की तंबोली उनके पीछे वो थाली लेके घूम रही थी और ऐसा लग रहा था कि भाई निक्की तंबोली को ये घुमा रही है, और बहुत अच्छा लगा देबोलीना का वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें। जी हाँ, क्योंकि भाई निक्की ने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है देबोलीना को, और देबोलीना ने अब उस टास्क के वक्त इनको इरिटेट किया और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की, और यहीं पे निक्की तंबोली फेल हो गई। अब आते हैं भाई सोनाली फोगाट के उस रोटी वाले मैटर में। यहाँ पे किसकी गलती है, क्या कुछ हुआ है, मैंने आपको बताना चाहूँगा कि इस पर इतना ज़्यादा झगड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया था कि रोटी ली थाली में, पूरी रोटी वहाँ पे कचरे में डाल दी। अब सबसे पहले मैं उस बात को वहाँ पे बहुत ख़राब बताना चाहूँगा कि भाई आप अनाज फेंकना ही नहीं, मतलब आप उतना ही लो अपने थाली में जितना आप खा सको। और मुझे ये हुआ वो हुआ, इसको ये हुआ, मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था और मैंने फेंक दिया, भाई ये करो ही मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता है और ये बात बहुत सही है। अब बिग बॉस के घर की अगर बात की जाए तो भाई ये आज का मामला, यहाँ पे मामला उठा क्योंकि राखी सावंत या फिर आरशी खानो, इन्होंने हर किसी को बताया कि भाई रोटी जो है, रोटी यहाँ पे कचरे में डाल दिए। लेकिन इससे पहले आरशी खान ने बहुत बार खाना डाला है। इससे पहले वहाँ पे अभिनव शुक्ला ने भी आज एपिसोड में कहा कि हमने बहुत बार यहाँ पे बहुत सारा खाना फेंक दिया है। आरशी खान के बारे में ये भी बताया गया है कि 2-2 दिन वो फ्रिज के अंदर रखती है अपनी थाली, ताकि ऐसे दिखाए कि भाई मैं फेंक नहीं देती, और 2 दिन बाद वही खाना वो फेंक देती है। इस तरीके की चीजें घर के अंदर हुई है। तो भाई आज के दिन वहां पे इतना झगड़ा क्यों, रूबीना दिलैक ने भी इतना ज्यादा झगड़ा क्यों किया? तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, इनका ये कहना है कि भाई घर का राशन ही खत्म हो चुका है और इस वजह से अब एक एक दाने की जो अहमियत है बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई आपके ऊपर अगर बीती है तो आपको ये समझ में आया, लेकिन पहले दिन से या फिर पूरे लाइफ टाइम आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक एक अनाज, एक वो जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए नहीं होगी लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप प्लीज़ उसे फेंक ना दीजिए। और आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें बचती है और आप उसे खा नहीं सकते, तो भाई आप भूखे जानवरों को वो सारी चीज़ें डालें। इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है और इससे आपके लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ करें और इस तरीके से अनाज वेस्ट ना करें। अब भाई आते ही फिर से बिग बॉस के घर में। जी हाँ, बिग बॉस के घर में इतना क्यों वहां पे करना? अभिनव शुक्ला बार बार रूबीना दिलैक को ये समझा रहे थे कि प्लीज मत कर, ये मत कर, वो मत कर, क्योंकि अभिनव शुक्ला को ये भी पता था कि भाई हमने तो ये जो है अनाज वेस्ट किया ही है, ये बात तो वहां पे वीकेंड का वार में आएगी ही आएगी। साथ ही रूबीना दिलैक ने वहां पे वीकेंड का वार के बाद पिछले ही वीकेंड का वार में जो कुछ लड्डू थे या फिर गुलाब जामुन थे उसको वहां पे थूक दिया था। जी हाँ, वो नहीं खाया था और वो नीचे थूका था। तो भाई इस तरीके से थूकना अनाज को, तो ये भी वहां पे बहुत ही गलत होता। तो भाई उस पर इतना बड़ा इशू नहीं बना, लेकिन सोनाली फोगाट की इस चीज पर बहुत बड़ा इशू बना। सोनाली फोगाट तो गलत थी लेकिन इशू इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए था, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और सोनाली फोगाट को ये मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएट ही करना था, क्योंकि भाई सबसे पहले इन्होंने वहां पे रोटी की बात रखी, उसके बाद उन्होंने खुद से जाके वहां पे रोटी बनाई, जो वहां पे आटा था उसको ज्यादा पकड़ के उन्होंने एक बड़ी सी रोटी बनाई, उसको खाने लगी। ये इसलिए किया कि भाई लोग जो आए इसको कुछ ना कुछ बोले और ये इस तरीके का ड्रामा करके रोने लगे, ताकि इस सिंपैथी मिले और इस सिंपैथी के वोट्स इनको आए। अब ये आप कहेंगे कि भाई ये फ्राइडे को हुआ है और फ्राइडे को वोटिंग लाइंस ऑफ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेंसडे को वो एपिसोड वहां पे हुआ है। वेंसडे के दिन वहां पे ये सारी चीजें वहां पे हुई थी और उस दिन ये सारा मामला हुआ। तो भाई वेंसडे अगर हो और जस्ट वहां पे नॉमिनेशन में हम गए, तो हम ये फुटेज के लिए ही करते हैं और ऐसा होता है कि भाई चलो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा
वोट्स मिले। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोनाली फोगाट ने ये फिर एक बार ड्रामा वोट्स के लिए ही किया है, और इस पर वहाँ पे सोनाली को तो डांट पड़ेगी, लेकिन सिर्फ सोनाली को नहीं पड़ेगी, हर किसी को वहाँ पे डांट पड़ने वाली है, ये मुझे लगता है। भाई आते हैं वहाँ पे रिजल्ट पर, और रिजल्ट में वहाँ पे टास्क में वहाँ पे सिर्फ राखी सावंत और रुबीना दिलेक, इन दोनों को ही वहाँ पे लोगों ने ऐसा कहा कि माना कि भाई ये वहाँ पे एंटरटेनिंग थे। हालांकि बात की जाए तो सिर्फ राखी सावंत वहाँ पे एंटरटेनिंग थी, और कुछ ना कुछ करने का प्रयास वहाँ पे विकास गुप्ता, आरशी खान, इन लोगों ने वहाँ पे किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सोनाली फोगाट भी वहाँ पे बजर ना दबाया, फिर भी वहाँ पे एंटरटेन कर रही थी। लेकिन बात की जाए तो राखी सावंत भाई अलग ही है एंटरटेनमेंट के मामले में, भाई इनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। और बाकी रुबीना दिलैक को भाई समझ में नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन फिर भी फैंस की वजह से रुबीना को ये मौका मिला, और राखी सावंत को वहाँ पे एज एंटरटेनर वहाँ पे ये मौका मिला। इनको वहाँ पे बीबी मॉल से कुछ चीज़ें मिली, और ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में हुई। बात की जाए तो भाई बड़ा झगड़ा कहीं पर भी नहीं हुआ। अली गोनी आज के एपिसोड में देखा जाए तो रुबीना और अभिनव से दूर दूर ही दिखे, क्योंकि एक ग्रुप वहाँ पे गार्डन एरिया में बैठ रहा था, तो एक ग्रुप वहाँ पे बेडरूम एरिया में बैठ रहा था, और एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे बाहरी बाहर बातें चल रही थी, उनकी उधर इनकी इधर। जी हाँ, तो इस तरीके से वहाँ पे झगड़ा तो नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन करेंगे, ताकि भाई जो अंदर का गुस्सा है वो गुस्सा ठंडा हो जाए, और जब कोई एक टास्क आएगा तो फिर उसके बाद वो नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई इनका झगड़ा जो है उस टास्क के वक्त बहुत ही गंदे लेवल पे चला गया था, जो अभिनव शुक्ला है और इनका और अली गोनी का। अब भाई कल है वीकेंड का वार, और वीकेंड का वार में आपको इन दोनों की बॉक्सिंग देखने मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। आज वीकेंड का वार की कोई भी अपडेट मैंने नहीं दी। कल ये जो शूट है मैं अभी कर रहा हूँ रात के 2 बजे, तो भाई मैं कल ये अपलोड करूँगा, तो भाई सैटरडे को मैं अपलोड करूँगा। तो सैटरडे आज है, अभी अपलोड किया है ये वीडियो, और आज जो है आज वीकेंड का वार आपको देखने मिलेगा। और कल जो है, कल सलमान खान नहीं आए थे शूटिंग के लिए, इसलिए वहाँ पे कुछ तो क्वेश्चन आंसर हुए, वहाँ पे जर्नलिस्ट अंदर गए थे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई है। सलमान खान का वीकेंड वार शायद आपको सैटरडे को नहीं, वहाँ पे संडे को देखने मिलेगा, ये मेरी सोच है भाई। हो भी सकता है कि एडिटर्स एडिट करके जल्द से जल्द वहाँ पे आज ही अपलोड करें। और बात की जाए तो अभी वहाँ पे सुबह से वीकेंड का वार का शूट था, और सैटरडे को सुबह से वीकेंड का वार का शूट था, और ये शूट में किस पर बैश हुई है हर एक चीज़ मैं आपको आकर ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से भाई आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देना। इतना कुछ था ही नहीं आज के एपिसोड में, तो भाई जैसे ही वीकेंड का वार की अपडेट आएगी मैं आपको आकर ज़रूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी खबरों के लिए हमारे इंस्टाग्राम @rider06 को आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए फटाक से वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल @राइडर्स। धन्यवाद।